दरबंद के हाई स्कूल के अजीम टीचर आफ्ताब साहिब के हवाले से दरबंद की 10वीं क्लास के अलविदा होने वाले तालिब इल्मों ने अपने खिताब आफ्ताब साहिब की कोशिशों और इल्मी बसीरत की तारीफ की। अभी 8 तक मैंने जो जितनी भी मतलब क्लासेस दी 9 तक मैंने अभी तक इतना अच्छा उस्ताद नहीं रखा जितना मैंने आफ्ताब साहब को देखे। आफ्ताब साहब जो है ना, ये एक किस्म के हमारे पास जो मोटिवेट नहीं करते, इंस्पायरिंग मैंने इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। मतलब ये है कि टीचर यहाँ पे बहुत से मतलब एक बंद होते जो इंस्पायरिंग होते, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया कि मतलब हमें किस तरह यूज़ करना चाहिए, दूसरों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, खुद पर हमेशा दूसरों को तरजीह देनी चाहिए। इस तरह मैं आफ्ताब साहब की इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने इनकी सेहत भी आप सबको पता है कि इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पीरियड सारे हम मुकम्मल तौर पर लिए और जो टीचर क्लास में नहीं आते थे बाकायदा तौर पर हमें बताते थे। अगर हम लोग लेट हो जाते थे तो खुद जाकर उस इंसान को बोलते थे कि आए आप क्लास में। तो आफ्ताब साहब के लिए यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इनकी आने वाली ज़िंदगी में बेहतरी लाए। पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था ज़रा भी इतने पढ़ाई जहाँ से। आज हमारे लिए निहायत ही खुशी का मुकाम है और साथ साथ अफसरदगी का भी। खुशी इस बात की कि हम इदारा हाजा में अपनी तालीम मुकम्मल करके जा रहे हैं, और गम इस बात का जो हमें हमेशा रहेगा कि हम एक अजीम उस्ताद जनाब आफ्ताब साहब से महरूम हो रहे हैं। जनाब आफ्ताब साहब ने हमें मोहब्बत से, प्यार से हमें बहुत कुछ सिखाया, और मैं हमेशा जनाब आफ्ताब साहब की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। और आप तमाम क्लास फेलों का भी शुक्रिया कि एक दूसरे को इतनी मोहब्बतों से नवाजा, और अल्लाह करे हमारा ये मोहब्बत भरा रिश्ता, प्यार भरा रिश्ता हमेशा कायम दायम रहे। 10 साल पहले भी पढ़ा, लेकिन जो हमें याद रहेगा उसमें ख़ास तौर पर हमें जो है ये वक्त 10C में जो आफ्ताब साहब के गुजरा, ये उस्ताद और ये साथी इंशाल्लाह हमें हमेशा याद रहेंगे। तो मैं आफ्ताब साहब से अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। सबसे पहले आफ्ताब साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि इससे अच्छा उस्ताद में अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। मैं मिडिल से हायर तक आया हूँ, 9th क्लास में मैंने देखा है सईद साहब थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन आफ्ताब साहब से अच्छे टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। क्लास फेलो की बात करें तो आपसे अच्छे क्लास फेलो भी मैंने नहीं देखे। आफ्ताब साहब को यही दुआ देना चाहूँगा कि उन्होंने जितनी हमारे लिए मेहनत की, अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला और तरक्कियाँ दे, और अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत दे कि आगे भी इस तरह बच्चों की हिम्मत दे। सीरत की तारीफ की। आफ्ताब साहिब ने अपने खिताब में तालिब इल्मों से खिताब किया। गुजारे आप 22 मई 2024 को यहाँ पर आप आए थे, क्लासें शुरू हो गई थी 22 मई से। आज 27 मार्च 2025 से आपको मैं नंबर अलाट कर रहा हूँ, रोल नंबर आपके इम्तिहानी जो हैं। आप यहाँ से फारो हो गए, प्रैक्टिकल आगे जिस दिन होगा उस दिन से फारो हो गए, लेकिन अभी आपने जाके इम्तिहान की तैयारी करनी है। 8 अप्रैल को आपका पहला पेपर। इस दौरान में आपके साथ मैंने कभी सख्ती भी बरती है, कभी ऊंचे आवाज़ से भी बात की है, कभी आपको शायद मुँह से नादरिस्ता तौर पर कोई गलत अल्फाज निकला होगा। आपको मैं आज ये बात हरफन कह रहा हूँ कि मैंने आपको अपने बच्चों से कम नहीं पाया, अपने बच्चों जैसा मैंने आपको समझा। आपकी अच्छाई पे खुश हुआ हूँ, आपकी बुराई पे नाराज़ हुआ हूँ, सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए। सदा जो दी वो आपकी बेहतरी के लिए, बाकी और मकसद कोई भी नहीं था हमारा। आपसे क्या दुश्मनी, मैं वो हरिपुर में रहता हूँ, आप यहाँ पर रहते हो। आपके सामने ये मेरा नतीजा लगता है अजान, उससे भी जुर्माने दिए, उसको भी सजा दी या नहीं दी? जैसा दूसरों के साथ सलूक किया उसके साथ ही वो सलूक किया, कोई प्रायोरिटी नहीं दी, कोई उसको इलाज नहीं समझा है। आसम ने मुझे
बहुत मेरा सर वहाँ से बुलंद किया, कारी सनाउल्लाह ने मेरा सर वहाँ से बुलंद किया। ये स्नेहन एंड कंपनी जो थे आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग में, इन्होंने मेरा सर वहाँ से बुलंद किया। तो ये मेरे लिए ज़्यादा काबिल एहतराम है। उनको भी मैंने सलाह दी, जुराने भी उनके हुए। जब आप आज जा रहे हो और मैंने आपकी जो आपको मेरे दिल में जो मजमून था उसमें मैंने हत्तुल फसा कोशिश की कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। आज मेरे यहाँ पर रमज़ान के 24वां रोज़ा, यानी यहाँ पर 2 रोज़े मैंने 3 घर में रखे थे, यहाँ पर 24वां रोज़ा है। आप कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन आपकी हाज़िरी जो है पूरे स्कूल में रमज़ान में सबसे बेस्ट रही। सबसे बेस्ट आपकी हाज़िरी रही कि आप 80-85% हाज़िर रहे। तो इसलिए जब बंदा, अब अगला साल है, मेरा आखिरी साल है यहाँ पर, अगर ज़िंदगी में वफा की, अगर रिटायरमेंट होगी, अगर जिंदा रहा, तो आप सबको मैं एडवांस दावत दे रहा हूँ कि आपने उसमें शामिल होना होगा। 12-15 फरवरी के दरमियान में प्रोग्राम करेंगे। वो कहते हैं कुछ जानी किस मोर की आनी, पता नहीं आपको फिर हमें याद होगी या नहीं हो। आप याद करेंगे या नहीं जरूर सर जी, इंशाअल्लाह जरूर। आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। इससे पहले मैंने 4 क्लासें अलविदा की हैं। एक पिछली 10 से यहाँ से, 2 10th ऐसे, तो वो जहाँ मिलते हैं अभी भी वो उनको अपने क्लास का ज़माना याद आता है और आपको भी याद आएगा। आपके सामने यहाँ पर 9-10 की 5 और सेक्शनें भी हैं, लेकिन आपकी क्लास को मैंने दूसरों से मुनफरिद करके बनाया। आपकी क्लास की डेकोरेशन भी बाहर से भी आता तो आपकी क्लास को देख के वो खुश होता। आपका डिसिप्लिन भी बेहतर था, यूनिफॉर्म भी आपका बेहतर था और पीरियड भी आपके मैंने लगवाए। ये आप वही देंगे कि मैं उनके पीछे टीचर के जाके टीचर नहीं हुआ, तो ये उबैद, आसम, हुसैन से मैंने पीरियड आपके लगवाए या नहीं लगवाए। आपका टाइम मैंने ज़ाया नहीं होने दिया। यहाँ पर दूसरी क्लासों में भी था, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी, मेरी अपनी मर्जी थी। मेरा जो खाली पीरियड होता तो मैं आपके पास आ जाता। पहले सुबह 2-3 पीरियड इकट्ठे ले रहे थे, इसलिए कि आपका जो वक्त है वो ज़ाया ना बचे। आपने अपनी मर्जी से अपने वक्त को ज़ाया किया है, वो आपकी मर्जी, आपकी मंशा है। वो आपकी मंशा, आपकी मर्जी से आपने अपना टाइम जो ज़ाया किया है। तो मैं आपके लिए दुआ गो कि आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, अपने माँ बाप का ताबेदार बनाए, अपने से बड़ों की इज्जत करने के काबिल आपको बनाए अल्लाह। और जब गुलशन में बहार आए तो हमें भी याद कर लेंगे। ये रिवाज है दुनिया का। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, जब आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर और लोग बैठ जाएंगे। नहाने का निज़ाम चलता रहता है, साथी बदलते रहते हैं। तो 15 मार्च 2026 को यहाँ पर मेरा ड्यूटी का आखिरी दिन होगा। उससे पहले अगर अदल ना आ गई, वो तो आनी, वो तो ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हाँ वो आनी है, उसमें कोई बच नहीं सकता। आपके सामने हर रोज़ जनाजे उठते हैं, ऐलान होते हैं, तो ये एक दिन हमारा भी ऐलान होगा, जनाजे में आना हमारे।
आके वहाँ पर लोगों को ये बताना कि इन्होंने हमारे साथ अपना हक अदा किया था। नाजिम अब्द अज़मा तनौली ने आफ्ताब साहिब की कोशिशों की तारीफ की।